22 साल का लड़का मुखर्जी नगर पे रह करके 10 बाई 12 के कमरे में आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी की जंग हारता है सिर्फ इस वजह से कि वो किताबों की जंग जीत नहीं पाता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो बेरोज़गार युवा उन रिश्तेदारों के ताने सुन नहीं पाता, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उस समाज के तीखे ताने नहीं सुन पाता, या फिर अपने पिता की आस पूरी नहीं कर पाता, अपनी बहन के सपने साकार नहीं कर पाता। हम जब घर से निकलते हैं ना, हमारी माँ की रुंधली आंखें हमसे यही कहती हैं कि बेटा अगली बार आना तो खुशियों को साथ लेकर आना, और वो खुशियाँ होंगी नौकरी, वो खुशियाँ होंगी बेरोज़गारी का दाग हटाने की। एक पिता की आस ये कहती है कि बेटा जब अगली बार घर आना तो उन तमाम रिश्तेदारों के मुंह में तमाचा मारना अपनी तरक्की का, या उन तमाम लोगों के मुंह में तमाचा मारना अपनी पढ़ाई से जीतने वाली जंग का। कभी आपने सोचा है कि 22 साल 24 साल क्या उम्र होती है जब एक बच्चा या एक युवा बेरोजगारी के दलदल में घुस करके अपने आप को फांसी के फंदे में लटका देता है। मन बड़ा कुंठित होता है जब मुझ जैसा इंसान या मुझ जैसा युवा फांसी के फंदे में लटक जाता है। क्या उसके कोई अरमान नहीं थे, या यूं कहूँ कि क्या उसके कोई सपने नहीं थे। आज जब ये एनसीईआरटी की किताबें देखता हूँ ना तो खुद की ज़िंदगी भूल जाता हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि जब मैं भारत के नक्शा जो मेरे रूम पे चिपका हुआ है, या फिर उत्तर प्रदेश का नक्शा जो मेरे रूम पे चिपका हुआ है, या फिर वर्ल्ड का नक्शा जो मेरे रूम पर चिपका हुआ है, उसमें मैं खुद को खोजता हूँ। कहाँ गए मेरे सपने, कहाँ गए मेरे पैशंस, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं याद आखिरी बार मैंने रक्षाबंधन कब बनाया, मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी बार दिवाली कब बनाई, मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी बार होली कब खेली। खाली इस वजह से कि अगले आने वाले आगामी पेपर में अपने आप को जीत सकूं, उन रिश्तेदारों को शांत कर सकूं जो मुझे ये ताने मारते हैं कि नौकरी कब लाओगे। बेरोजगारी एक ऐसा धब्बा है ना कि लोग इसमें अपने आप को भूल जाते हैं। आज का युवा अपने आप को भूल जाता है। काश ये जीवन भी कोई बॉडमास थ्योरी से होती। हम ब्रेकेट तोड़ लेते हैं, हम जोड़ घटाना कर लेते हैं, पर क्यों अपने जीवन के जोड़ घटाने को भूल करके अपने आप को फांसी के आगोश में लटका देते हैं। हमारा भी मन करता है शादी में जाके डांस करने का, हमारा भी मन करता है तीज त्योहार मनाने का, हमारा भी मन करता है माँ से मीठी मीठी बातें करने का, और हमारा भी मन करता है बहन से लड़ाई करने का। पर क्यों? क्योंकि आज इन किताबों के बोझ ने हमें दबा रखा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया या बेरोज़गारी को जीत नहीं पाया, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा समाज को। मैं जब घर जाता हूँ तो लोग मेरा हालचाल बाद में लेते हैं, सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि बाबू कोनो पेपर निकला कि नहीं निकला। मेरे पास उत्तर होता है कि मैं निरुत्तर हूँ, कोई उत्तर नहीं होता मेरे पास। मैं उस वक्त कांप सा जाता हूँ कि जब मेरी उम्र का लड़का इन पाइथागोरस प्रमेय, बॉडमास थ्योरी और एनसीईआरटी की बोझ में दबकर मर जाता है। क्या मेरे खुद के कोई सपने नहीं हैं? मैं घर छोड़कर आता हूँ क्योंकि मुझे घर को बनाना है। मैं समाज छोड़ करके इस 10 बाई 12 के कमरे में बंद हो जाता हूँ क्योंकि मुझे समाज को अपना मुंह दिखाना है। कब तक इस बेरोजगारी को, धब्बे को हम झेलेंगे? या मैं यूं कहूँ कि क्यों उन लोगों को समझ में नहीं आता है जो ये जानते भी हैं कि ये लड़का कुछ करेगा, फिर भी उसको तीखे ताने मारते हैं। अरे हम नहीं आईआईटी क्रैक कर पाए, हम सीपीएमटी नहीं ले पाए, हम नहीं उन अच्छे कॉलेजेस में जा पाए जहाँ से हमारी ज़िंदगी एमबीए और कैट के थ्रू हम आईआईएम में पढ़ते हैं। हमारा सिर्फ गलती इतनी है कि उस वक्त हमको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था, और जब आज हम इन थ्योरी में लटक कर बैठे, आज हम इन किताबों के बोझ में दब कर बैठे, तो हमें समझने वाला कोई नहीं है। सच कहूँ मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मैंने मिठाई कब खाई थी। कारण बेरोजगारी। मेरा मन नहीं करता है। मिठाई जानने के पहले मन में पिता का चेहरा याद आता है, माँ की रुंधली आंखें याद आती हैं, बहन की एक आस याद आती है। 22 साल का लड़का मुखर्जी नगर में 10 बाई 12 कमरे में फांसी के फंदे में झूलता है क्योंकि अपनी वो बहन को जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि अपने पिता के सपनों को साकार नहीं कर पाता, अपनी माँ की रुंधली आंखों को पोंछ नहीं पाता है। मेरे उन तमाम विद्यार्थियों से, मेरे उन तमाम युवाओं से अनुरोध है, हालांकि मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी इस कंपटीशन के जाल में उलझा हूँ, लेकिन मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हम जिंदगी की जंग को जीत जाएंगे। बेरोजगारी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। आज हम दबे हैं, आज हम कुचले हैं, आज हमें लोग ताने मार रहे हैं, पर एक दिन हम ये जंग जीत कर दिखाएंगे।
क्योंकि एक बार जीवन त्यागने के बाद उस माँ को याद करिएगा जो 9 महीने तक आपको अपने पेट में रखती है। उस पिता को याद रखिएगा जो 22 साल तक आपको अपने सर में बिठा कर चलता है। या यूँ का उस बहन को याद रखिएगा जो रक्षाबंधन में बिना राखी बांधे आपको खाना नहीं खाती है। आप सभी से विनती है, उन तमाम युवाओं से विनती है, उन तमाम भाई और बहनों से विनती है कि मौत को गले लगाने से पहले ज़िंदगी की जंग को जीतना है हमें। बस मेरा कसूर इतना है कि मैं बेरोज़गार हूँ। मुझे पता है कि ये वीडियो आप उन तमाम वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो की तरह स्क्रॉल कर देंगे, पर एक ये सच्ची गाथा है, एक सच्चे अरमान है, एक सच्चा दर्द है एक बेरोज़गार युवा का जो अपना घर छोड़कर आया है सिर्फ और सिर्फ घर बचाने के लिए। तो आप सभी से मेरी विनती है कि बेरोज़गारी से लड़ेंगे, जीवन को जीतेंगे, पर जीवन त्यागेंगे नहीं।